सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज़। इस समय मैं मौजूद हूँ कैसा भारत न्यूज़ के कैमरे के साथ अपनी पूरी टीम के साथ लखनऊ। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और लखनऊ के इस समय हम मौजूद हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं रूमी दरवाजे के पास। जी हाँ दोस्तों, ये एक प्राचीन और ऐतिहासिक मोनूमेंट है रूमी दरवाज़ा, जिससे लखनऊ की पहचान होती है, उत्तर प्रदेश की पहचान होती है। आप कभी भी लखनऊ आने जाने वाली चाहे ट्रेनें देखें, चाहे लखनऊ के बारे में जब आप पढ़ें, चाहे चुनाव हो, चाहे संता के गलियारों की बात हो या उत्तर प्रदेश पर्यटन की बात हो, आपको रूमी दरवाज़ा सबसे पहले दिखाई दे जाएगा। क्योंकि यही सिर्फ रूमी दरवाज़ा नहीं, ये गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश है। या दोस्तों, अगर हम इसे गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश कहें तो ये गलत नहीं होगा। बहुत खूबसूरत और बहुत नायाब दरवाज़ा है ये, बहुत प्राचीन दरवाज़ा है। 1783 ईस्वी में इसका निर्माण यहाँ के नवाब असाफुद्दौला ने कराया था। जब लखनऊ में यानी अवध क्षेत्र में, इसे अवध क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों, जब अवध क्षेत्र में सूखा पड़ गया था और अकाल का समय आ गया था। अकाल की स्थिति में जब लोग बेरोजगार थे, खाने को लिए उनके पास कुछ संसाधन नहीं थे, उस दौरान यहाँ के नवाब असाफुद्दौला ने 1783 में जो यहाँ तमाम निर्माण कराए थे, लोगों को मजदूरी मिल सके, लोगों को खाने पीने की दिक्कत ना रहे, उनके हाथ में चंद पैसे आए, इस लिहाज से उन्होंने ऐसे तमाम इमारतों का निर्माण कराया। उनमें से एक इमारत, एक दरवाज़ा, रूमी दरवाज़ा ये भी है, जहाँ अभी इस समय हम खड़े हैं। दोस्तों, अगर इसको हम मुगलिया वास्तुकला की बात करें या अवध वास्तुकला की बात करें तो दोनों का ये मिला जुला बेजोड़ नमूना है और बहुत खूबसूरत है ये दरवाज़ा। तो चलिए हम आपको इस दरवाजे के पूरे दीदार कराते हैं और साथ साथ इसके इतिहास से भी परिचित कराते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। दोस्तों, देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा है। रूमी दरवाजे के नाम से इसको जाना जाता है। जैसा हमने पहले भी बताया, लखनऊ उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वहाँ पर ये मौजूद है। लखनऊ का जो पुराना लखनऊ कहा जाता है, प्राचीन लखनऊ कहा जाता है, उस क्षेत्र में ये पड़ता है। इसके थोड़ा आगे चौक पड़ता है, इसके थोड़ा आगे डालीगंज एरिया पड़ता है। और देख सकते हैं इसके चारों ओर जो इमारतें हैं वो सारी की सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऐतिहासिक और मोनूमेंट वाली इमारतें हैं। इसके अगर हम उस तरफ बात करें तो बड़ा इमाम बाड़ा है, जो लखनऊ की एक फेमस इमारत है, बड़ी इमारत है। बड़ा इमाम बाड़ा बड़ा फेमस ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ लोग घूमने आते हैं, पर्यटन के लिए दृष्टि से आते हैं। वो बड़ा इमाम बाड़ा यहाँ मौजूद है। अगर हम इसके बाईं ओर की तरफ अगर रुख करें तो इस तरफ छोटा इमाम बाड़ा पड़ता है, यहाँ से काफ़ी दूर है। कैमरे को जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं हम आपको। सामने जो गाड़ियाँ जा रही हैं, इसके बिल्कुल ठीक सामने, इस रूमी दरवाजे के ठीक सामने काफ़ी दूर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वो छोटा इमाम बाड़ा है। दोस्तों, इन दोनों के बीच में ये रूमी दरवाज़ा स्थित है। बहुत खूबसूरत दरवाज़ा है, देख सकते हैं 4 खंड का ये दरवाज़ा है। सबसे ऊपरी छोर पर छोटे छोटे गुंबद बनाए गए हैं। उसके थोड़ा और नीचे आएंगे तो छोटे छोटे झरोके हैं। उनके नीचे और देखेंगे तो लगभग दरवाज़ों के समान 6-6 फुट के दरवाज़ों के समान छोटे छोटे झरोके हैं। और उसके ठीक नीचे आएंगे तो फिर हॉल बने हैं, कमरे बने हैं और कमरों के दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। फिर चौथे नीचे सबसे ग्राउंड फ्लोर पर आएंगे तो नीचे भी हॉल दिए गए हैं और दरवाजे दिए गए हैं और दोनों साइड गुंबद दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। और ये पूरा का पूरा दरवाज़ा लगभग 60 फुट ऊंचा, लगभग 60 से 62 फुट ऊंचा दरवाज़ा है। और इसकी नक्काशी की बात करें, इसकी वास्तुकला की बात करें दोस्तों, तो जैसा मैंने पहले बताया, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बेमिसाल इसकी वास्तुकला है। अवध और मुगलिया वास्तुकला को मिलाकर इसको बनाया गया है। अगर इसके डिज़ाइनिंग की बात करें, आर्किटेक्ट की बात करें तो उसका भी कोई जवाब नहीं। बेजोड़ आर्किटेक्ट का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसकी खूबसूरती के साथ साथ इसकी आर्किटेक्ट भी बेमिसाल आर्किटेक्ट है दोस्तों। इसकी डिज़ाइन तो अपने आप में खूबसूरत है ही है, आर्किटेक्ट का भी कोई जवाब नहीं। आप देख सकते हैं चारों तरफ इसके खूब सुंदर
फूल की पत्ती की नक्काशी दी गई है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। पूरे दरवाजे पर पत्ती की नक्काशी दी गई है, बड़ी बड़ी पत्तियाँ बनाई गई हैं। अवधिया और मुगली नक्काशी को मिलाकर बेजोड़ नक्काशी इसमें दी गई है इस दरवाजे में। और आर्किटेक्ट की बात करें तो इस दरवाजे को आप देख सकते हैं, आगे से इस दरवाजे में पूरा एक विशाल दरवाज़ा दिया गया है जिसकी हाइट लगभग 50 से 55 फुट होगी इस पूरे दरवाजे की। फ्रंट में एक बड़ा दरवाज़ा दिया गया है और जब इस दरवाजे में हम प्रवेश करते हैं, आप देख सकते हैं इस दरवाजे की लंबाई चौड़ाई इतनी विशाल है कि इसमें बड़े बड़े वाहन भी इसमें से लगातार गुजरते हैं। ये एक मुख्य मार्ग है यहाँ लखनऊ का आने जाने का लोगों का, और यहाँ तमाम वाहन इस दरवाजे से होकर गुजरते हैं। आज से नहीं, वर्षों से यहाँ से गुजरते हैं। तो ये देख सकते हैं कि आप ये पूरा का पूरा दरवाज़ा, सामने फ्रंट एक बड़ा दरवाज़ा दिया गया है। इस रूमी दरवाजे में जो फ्रंट दरवाज़ा है वो काफ़ी बड़ा दिखाया गया है। इसके बाद जब हम इस दरवाजे में घुसते हैं, यानी इस बड़े मेन गेट से अंदर प्रवेश करते हैं, तो अंदर प्रवेश करते ही हमें 3 दरवाजे मिलते हैं। देख सकते हैं बीच में बस भी गई है रोडवेज की। जैसे ही इस दरवाजे के अंदर हम प्रवेश करते हैं, यानी मुख्य दरवाजे बड़े गेट के अंदर प्रवेश करते हैं, ये पूरा का पूरा बड़ा दरवाज़ा है दोस्तों। ये पूरा बड़ा दरवाज़ा है जिसे हम दिखा रहे हैं कैमरे पर। और जैसे ही इस बड़े दरवाजे में प्रवेश करते हैं तो 3 छोटे छोटे दरवाजे, लगभग जिनकी हाइट 15 से 18 फुट होगी, वो छोटे छोटे 3 दरवाजे देख सकते हैं। नंबर 1 दरवाज़ा, ये नंबर 1 दरवाज़ा है। इसके ठीक बगल में मध्य में एक और दरवाज़ा है बीचों बीच में, जिससे वाहन आते जाते हैं। और उसके ठीक बगल में बाईं ओर एक और दरवाज़ा दिया गया जिससे भी वाहन और लोग आते जाते हैं। तो इस तरीके से ये दरवाज़ा कहेंगे कि पहले फ्रंट में जब घुसते हैं तो एक दरवाज़ा होता है और निकलने के लिए 3 दरवाजे होते हैं। चलिए अब हम इसके पीछे की ओर आपको लेके चलते हैं। उससे पहले हम इसके अंदर का हिस्सा आपको दिखा दें। ये देख सकते हैं दोस्तों, अंदर भी बड़ा खूबसूरत इसे डिज़ाइन किया। इस दरवाजे को हम अंदर से खड़े होकर इस दरवाजे को दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त दरवाज़ा है, रूमी दरवाज़ा। 1783 में इसको बनाया गया था। आज लगभग इसको 240 साल हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 240, लगभग 250 साल पुराना ये दरवाज़ा आज भी अपनी खूबसूरती, अपनी ताकत और अपनी मजबूती के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ है। लखनऊ की शान है, लखनऊ की पहचान है ये रूमी दरवाज़ा। चलते हैं हम इसके बाहर की ओर और आपको इसका पिछला हिस्सा भी दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, जैसे ही मैं इस दरवाजे के बाहर आता हूँ, सामने जो इमारत दिखाई दे रही है आपको मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये दरवाज़ा है बड़े इमाम बाड़े का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बड़ा इमाम बाड़ा है जो बड़ी फेमस ऐतिहासिक इमारत है। अगले एपिसोड में हम आपको बड़े इमाम बाड़े के भी दीदार कराएंगे, उसके अंदर ले चलेंगे और उसके बारे में भी आपको एक एक चीज़ बताएंगे। यहीं पर एक भूल भुलैया भी है जिसको देखने तमाम पर्यटक दूर दूर से आते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहीं आगे एक ऐतिहासिक विश्व का सबसे पुराना स्कूल है, एक मार्टिन लॉ स्कूल है जो मार्टिन जनरल के नाम से बना था। उसके बारे में, उसके इतिहास के बारे में भी हम आगे चल के आपको बताएंगे अगले एपिसोड में अपने लखनऊ के। और साथ साथ यहाँ पर एक टीले वाली मस्जिद है, आप देख सकते हैं पीछे दिखाई भी दे रही है। टीले वाली मस्जिद है, उसके बारे में भी हम आपको उसके इतिहास के बारे में बताएंगे कि वो कौन सी मस्जिद थी, क्यों उसको टीले वाली मस्जिद कहा जाता है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन पहले हम देख लेते हैं इस रूमी दरवाजे के अंदर के हिस्से को। देख सकते हैं ये अंदर का हिस्सा है दोस्तों रूमी दरवाजे का। यहाँ से जीना है जहाँ से हम चढ़ते हैं। हालांकि ये पर्यटकों के लिए बंद कर रखा गया है ऊपर, ताकि कोई पर्यटक ना जा सके, कोई घटना दुर्घटना ना घटे, इस वजह से इसको ऊपर जाने के लिए मनाही है, ऊपर के लिए बंद है। ये अंदर का हिस्सा है। सबसे ऊपर देख सकते हैं छोटे छोटे झरोखे बने हैं, उसके नीचे बड़े बड़े झरोखे बने हुए हैं, फिर उसके नीचे पीछे लेकर चलते हैं आपको और फिर यहाँ दरवाजे का पूरा दीदार आपको कराते हैं दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, इस समय सूरज डूब रहा है, सनसेट का समय है और सनसेट का खूबसूरत सीन इस रूमी दरवाजे से साफ साफ दिखाई देता है। यहाँ पर लाखों, हजारों नहीं लाखों की तादाद में प्रतिदिन पर्यटक आते हैं। केवल लखनऊ से ही नहीं, उत्तर प्रदेश से ही नहीं, पूरे भारत और पूरे विश्व भर से तमाम पर्यटक यहाँ आते हैं। इस खूबसूरत दरवाजे, बड़े इमाम बाड़े, छोटे इमाम बाड़े, घंटाघर, ऐतिहासिक इमारतों को यहाँ देखने आते हैं। आप देख सकते हैं इस दरवाजे के हम अंदर की साइड हैं जहाँ से 3 गेट हैं और जब इससे निकलते हैं तो पूरा एक दरवाज़ा हो जाता है।
जो दरवाज़ा हमें मुख्य रूप से मुख्य गेट हर फोटो में दिखाई देता है, लखनऊ की हर चित्र में दिखाई देता है रूमी दरवाज़ा, वो आगे का फ्रंट था जो हमने पहले आपको दिखाया। ये पिछला हिस्सा है, देख सकते हैं। और इस पिछले हिस्से के पास ही बड़ा इमामबाड़ा है जहाँ लोग घूमने आते हैं, इस रूमी दरवाजे को देखने आते हैं। इस दरवाजे की एक और खूबसूरती हम दिखाएँ आपको, इस क्षेत्र की पूरे पर्यटन स्थल रूमी दरवाज़ा, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़े की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं एक और विशेषता है कि यहाँ जो सड़क बनाई गई है वो भी बड़ी खूबसूरत पत्थर की सड़क बनाई गई है, जो ना तो कभी घिसनी है ना कभी खुदनी है, और बड़ी खूबसूरत सड़क है। ये भी अपने आप में बड़ी खूबसूरत सड़क है और बहुत अच्छी सड़क है। और इसको इस लिहाज से बनाया गया है कि यहाँ जो पर्यटक घूमने आए वो यहाँ पर तेज़ वाहनों की वजह से दुर्घटना का शिकार ना हो और वाहन वाले तेज़ वाहन ना चला सकें, एक सीमित गति तक चला सकें। इस वजह से यहाँ पर ये पत्थर वाली सड़क बनाई गई है, जो अपने आप में बड़ी खूबसूरत और मजबूत सड़क है और बरसों पुरानी सड़क है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ हम अगर कैमरा घुमाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम वाहन, पर्यटकों के वाहनों की भीड़ है। यहाँ पर तमाम पर्यटक यहाँ पर आए हैं घूमने। इस समय शाम का समय है और लखनऊ में तमाम पर्यटक इस समय घूमने आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पर्यटक चारों तरफ, इस गेट के चारों तरफ, रूमी दरवाजे के चारों तरफ तमाम छोटे छोटे पार्क दिए गए हैं, जिन पार्कों में लोग आराम फरमाते हैं, नाश्ता करते हैं, घूमते हैं, थकावट दूर करते हैं और इस गेट का आनंद भी उठाते हैं। चलिए दोस्तों, अब रूमी दरवाजे को हमने दिखाया, इसके इतिहास को बताया आपको, ये कब बना था, क्यों बना था, इसके बनने के पीछे की कारण क्या था, किसने बनवाया था, हमने ये सारी बातें आपको बताई, इसकी खूबसूरती दिखाई, इसके बारे में बताया, इसकी नक्काशी बताई। चलिए अब हम यहाँ पर तमाम पर्यटक आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, इसको देखने आते हैं, दूर दूर से आते हैं। तो चलिए कुछ पर्यटकों से भी बात कर लेते हैं कि यहाँ आकर उनको कैसा लगता है। दोस्तों हमारे सामने देख सकते हैं कुछ पर्यटक मौजूद हैं जो रूमी दरवाजे को और यहाँ के इतिहास को जानने आए हैं, घूमने आए हैं। निश्चित तौर पे बिना इनके अनुभव को जाने हमारी बात अधूरी रह जाएगी। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। लखनऊ जो नवाबों का शहर है, जो अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी संजीदगी के लिए, अपनी बातचीत के लिए, अपनी आवाज़ के लिए, अपनी नवाबी कल्चर के लिए जाना जाता है, यहाँ आकर इस रूमी दरवाजे को देखकर, इसके इतिहास को जानकर, इसकी खूबसूरती को देखकर इनको कैसा फील हुआ, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल कैसा भारत न्यूज़ पर। आप कहाँ से आए हैं, आपका क्या नाम है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। हमारा शहबाज खान नाम है, हम महुआ से आए हैं। महुआ जी। पहली बार यहाँ आए हैं कि इससे पहले कई बार आए? नहीं, इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं। तो इस समय आप मौजूद हैं रूमी दरवाजे पर। ये एक ऐतिहासिक दरवाज़ा है जिसे आसफ उद्दौला ने बनवाया था 1783 ईस्वी में। बहुत खूबसूरत दरवाज़ा है। अगर लखनऊ की कभी भी बात उठती है, चाहे राजनीति का अखाड़ा हो, चाहे चुनाव का दौर हो, चाहे पर्यटन की बात हो, या हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हो या बस में सफ़र कर रहे हो, तो अगर लखनऊ की पहचान की बात होती है तो वहाँ पर अगर स्टिकर या पोस्टर लगा मिलता है तो वो सबसे पहले रूमी दरवाज़ा का होता है। और ये एक प्रकार से पूरे वर्ल्ड में पहचान दिलाता है कि हम लखनऊ से हैं। जी। तो आपको इस रूमी दरवाजे के पास आकर सबसे पहले बताइए कैसा लगा? यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है हमें। और इस दरवाजे के बारे में बताइए। हमने यहाँ पे जी, इस दरवाजे के बारे में बताइए कि इसको देखकर आपको कैसा अनुभव हो रहा है? इसको देखकर ऐसा अनुभव हो रहा है कि जो ये बनवा दिया है नवाबों ने, शायद अब ये कोई बनवा नहीं पाएगा ऐसा। बिल्कुल, जो चीज़ पहले के लोग करवा गए हैं, जी, अब जो कोई वो करवा बना नहीं गए हैं, पाएगा। वो शायद इस दुनिया में अब दोबारा ना तो वो इंजीनियरिंग पैदा हो सकती है, ना वो आर्किटेक्ट पैदा हो सकते हैं, ना वो ऐसे अद्भुत चीज़ है, ऐसे अद्भुत चीज़ है इसमें इमामबाड़े में कि शायद ही कुछ अब ऐसा कोई बनवा पाए। बिल्कुल 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 सही कह सकते हैं हम। ये तो सबसे बड़ा। चलिए अब हम और भी लोग मौजूद हैं, उनका भी व्यू जान लेते हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम है बाकर अली। बाकर अली। तो बाकर अली साहब, रूमी दरवाजे पे आप खड़े हैं, ये ऐतिहासिक दरवाज़ा है, लखनऊ की शान है, लखनऊ की पहचान है। यहाँ आकर आपको कैसा लगा? हम अपने आप में गर्व महसूस करते हैं कि हम इस प्रदेश के जो है बासिंदे हैं। हमें अपने जो है प्रदेश पे गर्व है कि हमारे प्रदेश में इतनी खूबसूरत इमारतें हैं और जो है दूर दूर से लोग आते हैं इसको देखने के लिए, इसकी खूबसूरती तलाशने के लिए आते हैं। जी। और दूसरी चीज़ ये भी है, हमारा नाम भी बहुत आगे होता है इस चीज़ से। अच्छा, ये दरवाज़ा आपने देखा,
क्या इसके इतिहास को आपने किसी से जानने की कोशिश की? क्या इतिहास है इसका, कोई जानकारी? अभी तक तो इस बारे में कुछ सोचा नहीं हमने। अच्छा। क्योंकि हमारा ये है कि हम लोग साल में एक मरतबा आते हैं घूमने के लिए। इस समय गर्मियों में छुट्टियों के समय में साल में एक मरतबा आते हैं घूमने के लिए। बाकी हम लोगों को बहुत ज़्यादा गर्व है इसके ऊपर कि हम जो है अपने प्रदेश में इतनी जो है खूबसूरत इमारतें हैं हमारे पास, और हमारे प्रदेश में भी कई प्रदेशों के जो है लोग आते हैं देखने के लिए। चलिए अब हम दोस्तों इस रूमी दरवाजे के बाहर खड़े और भी पर्यटकों से मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस दरवाजे की खूबसूरती के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, इसके यहाँ जो भी व्यवस्थाएं हैं, साफ़ सफाई, उन सब चीज़ों के बारे में। यहाँ मौजूद हमारे सामने कुछ पर्यटक हैं, जानने की कोशिश करते हैं वो यहाँ से हैं या बाहर से हैं। नमस्कार भाईजान, आप यहीं से हैं कि बाहर से हैं? बाहर से। कहाँ से? कानपुर, उत्तर प्रदेश से। जी हाँ। तो आप यहाँ पहली बार आए हैं कि इससे पहले कई बार आ चुके हैं? नहीं, आ चुके हैं कई बार आ चुके हैं। ये रूमी दरवाज़ा बड़ा ऐतिहासिक दरवाज़ा है और लखनऊ की क्या पूरे उत्तर प्रदेश की एक पहचान है। अगर हम ट्रेनों में सफ़र करें और लखनऊ लिखा हो तो रूमी दरवाजे की फ़ोटो बनी होती है। अगर हम किसी ऐतिहासिक जगह पर जाएँ और लखनऊ कोई गैलरी लगी हो, वहाँ लखनऊ की पहचान होती है तो रूमी दरवाज़ा होता है। कभी चुनाव आते हैं तो टीवी पे चुनाव वाले भी, टीवी वाले भी सबसे पहले लखनऊ का दरवाज़ा दिखाते हैं। तो इस दरवाजे को देखकर यहाँ आकर आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगा, गर्व फील होता है। और इसके इतिहास को आपने जानने की कोशिश की कि क्या क्या है इसका इतिहास, है कितना पुराना है? इतिहास वगैरह नहीं। अच्छा चलिए, आपके बगल में बहन जी भी खड़ी हैं। नमस्कार बहन जी, आपको यहाँ आके कैसा लगता है? बहुत अमेजिंग, बहुत एक्साइटेड। बहुत अच्छा लगता है। इसको देखने के बाद इसकी बेजोड़ जो नक्काशी है, इसकी खूबसूरती, इसकी जो बनावट है, उसको देख के नहीं लगता कि आज की इंजीनियरिंग पहले वाले जो आर्किटेक्ट होते थे कहीं ना कहीं वो आज के आर्किटेक्ट उनके आगे बौने हैं। जो इतिहास में वो लोग बना के गए हैं वो अपने आप में बड़ा बेजोड़ है। ना उसमें कोई सीमेंट की यूज है, ना उसमें कोई सरिये का यूज है, लेकिन फिर भी वो इमारतें बरसों से खड़ी हैं। आंधी तूफान झेल नहीं, लेकिन उनका कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ। आधे की इमारतें गिर जाती। तो ये सब देख के आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है मतलब। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, इस दरवाजे के आसपास आप आई, घूमा फिरा आपने, और भी तमाम स्थल हैं बैठने उठने के। यहाँ साफ़ सफाई के बारे में बताइए, साफ़ सफाई या सुरक्षा या महिलाओं को लेकर यहाँ कोई किसी तरीके का आपको गश्त तो फील नहीं हुआ? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जगह है और बहुत साफ़ सफाई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मैम जी। दोस्तों, हम अपने न्यूज़ चैनल कैसा भारत न्यूज़ के कैमरे को लेकर उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारतवर्ष के भ्रमण पे निकले हैं। हमारा मकसद है भारतवर्ष के ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी, उनके इतिहास और उनसे जुड़ी हुई जो भी बारीक बातें हैं उन तक आपको पहुंचाना। वो सारी ऐतिहासिक इमारतों पे दीदार आपको घर बैठे कराना हमारा मकसद है। इसी मकसद को पूरा करने हम आए हैं अब अवध, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो अवध क्षेत्र कहलाता है, वहाँ हम मौजूद हैं। और इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ की पहचान, लखनऊ की शान, रूमी दरवाजे के सामने। यहाँ दोस्तों वो रूमी दरवाज़ा जिसको असफ़-उद-दौला ने 1783 में बनवाया था, जब अकाल पड़ गया था, उस दौरान इसका निर्माण कराया था, लोगों को काम मिल सके उस लिहाज से। लेकिन जो भी रहा हो, बहरहाल उसके पीछे कारण है। लेकिन ये इमारत देखने के बाद अपने आप में गर्व महसूस होता है, अपने आप में एक गौरव महसूस होता है कि हम एक ऐसे प्रदेश के हिस्से हैं, हम एक ऐसे दरवाजे के सामने खड़े हैं जो वास्तुकला का, जो निर्माण का एक अपने आप में बेजोड़ नमूना है, इतिहास का एक बड़ा गवाह है। तो दोस्तों, हमने यहाँ के पर्यटकों से बात की, यहाँ के लोगों से बात की, बाहर के पर्यटक यहाँ के पर्यटकों से बात की, यहाँ के रूमी दरवाज़ा से जुड़े हुए इतिहास को बताया। आपको हमारी रूमी दरवाज़ा से जुड़ी हुई आज की ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें अपने विचार लिखना ना भूलें, क्योंकि आपके विचार ही हमें आगे कुछ नया करने, नए ऐतिहासिक क्षेत्रों की जानकारी देने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं आपका दोस्त मृदुल सारस्वत फिर मिलता हूँ लखनऊ के किसी और ऐतिहासिक स्थल पर। तब तक अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय भारत।